तो क्लास नंबर 10 कोरल ड्रा क्लास नंबर 10 पेज सेटअप कमांड्स, और इसके नीचे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स। इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो बाद में आप बार बार इसको 10 दफ़ा देखें, लाखों दफ़ा देखें, प्रैक्टिस अपनी रखा करें। ठीक है जी, जितनी भी प्रीवियस क्लासेज हैं जो रिकॉर्डेड हैं, पीछे से ना रिवीजन स्टार्ट कर लें। बाकी अब तक के एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज तक का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। आप लोगों की अटेंडेंस महफूज है, आपके मार्क्स महफूज हैं, ग्रेड्स महफूज हैं। तो जो सनद आपकी बनेगी इंशाल्लाह, तो यही चीज़ें इंशाल्लाह आपको ऐड होंगी। तो अब मुकाबला अभी शुरू हुआ है। ये जो कोरल ड्रा है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो माशाल्लाह, मुकाबला टफ है। जितने भी आप लड़के लड़कियां हो, एक दूसरे से जिद रखो इस काम में कि मैं इस दफ़ा कोरल ड्रा में मैंने जो है ना वो चैंपियन बनना है। कोरल ड्रा का पेपर मैं बहुत डिफिकल्ट बनाने वाला हूँ, टेक्निकली सारी चीज़ों के लिहाज से। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत एहतियात से इसकी जो है ना स्टडी करनी है, इसकी रिवीजन करनी है, कमांडों को रटें। बहुत टेक्निकली बनाऊंगा इंशाल्लाह, जितनी कोशिश करूंगा मैं टेक्निकली बनाऊँ। तो इसलिए अच्छे से इसकी ना इसकी प्रिपरेशन करें, इसकी रिवीजन करें। जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, वो इंशाल्लाह ये गेम जीतेगा। तो पहली 3 पोजीशंस हों, फेल क्यों करना है आपको? अपने पे इतना वो यकीन नहीं है, आसानी अजीब बात करती हैं आप। किसने कहा टफ है? आपके लिए हम वीडियोस रिकॉर्ड, देखो हर चीज शुरू शुरू में टफ लगती है ना, आराम आप सब लोग स्टडी करें, क्या जल्दी है, कहीं भागे जा रहे हैं? हाँ, वीडियोस पड़ी हुई हैं, तमाम उम्र ये वीडियोस डाउनलोड कर लें, रखें, सेव करें, ठीक है, ससुराल ले जाएं, साथ उधर भी इसको देखते जाएं। बच्चे हो जाएंगे, उनको दिखाएं हमारी वीडियोस, वो इंशाल्लाह कल बड़े होंगे डिजाइनर बनेंगे। ठीक है, क्या भागे जा रहे हो, क्या जल्दी है, आराम से रुको, काम डाउन। तो आज जो है ना क्लास नंबर 10, उसमें हम पेज सेटअप्स कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेज की सारी सेटिंग कैसे करनी है आप लोगों ने, और दूसरा ये कि टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग खूबसूरती कैसे करनी है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आज हम सीखने वाले हैं। कोरल ड्रा को मैं ओपन करूँ, यहाँ पर मैंने ओपन कर चुका हूँ कोरल ड्रा। भाई कोरल ड्रा की तरह ये है, ठीक है जी। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद इसमें आ रहा था, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहली जो कमांड है कि पेज सेटअप विंडो में जाने के लिए, अच्छा ये पेज सेटअप की विंडो इतनी मज़े की विंडो है ना कि लेआउट के अंदर आपने जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि पेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, पेज की डुप्लीकेट कॉपी किस तरह बनाते हैं, रीनेम कैसे करना है, पेज को डिलीट कैसे करना है, किसी पेज पर जाते कैसे हैं, पेज नंबरिंग कैसे डालनी है, पेज की ओरिएंटेशन कैसे तब्दील करनी है, पेज का साइज, लेआउट, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो है ना इस पेज सेटअप कमांड्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। अब ये पेजेस हम क्यों बनाते हैं? सिंपली आपने कोरल ड्रा में जाना है। इसको एक मिसाल से मैं समझा देता हूँ कि पेजेस हम तब बनाएंगे ना कि ये एक पेज है, नीचे देखो यहाँ पर एक पेज का टैब नज़र आ रहा होगा, पेज 1। ये पेजेस हम तब बनाते हैं जब आपको किसी स्कूल वाले ने एक काम दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, स्कूल वाले ने, स्कूल का प्रिंसिपल आपके पास आया, उसने कहा कि मेरे स्कूल में 12 क्लासेज हैं, मतलब 12 क्लासेज हैं, KG टू 12 नहीं बल्कि 14, KG टू 12, ठीक है, KG प्रेप 1 2 3 4 अप टू 12, ये टोटल 14 क्लासेज हैं। 14 क्लासेज के फिर सेक्शन हैं, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो तकरीबन ये टोटल 35 क्लासेज हैं। कितनी क्लासेज हैं? 35 क्लासेज हैं। अब इन 35 क्लासेस के लिए मुझे उनके जो डोर्स हैं उसके फ्रंट बैक डिज़ाइन बनाने हैं, मैंने फ्लेक्स टाइप के, उस डोर्स के ऊपर मैं लगाऊंगा। फिर मैंने विंडोज़ जो है ना क्लासेस के अंदर जो विंडोज़ हैं उसके इर्द गिर्द मुझे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ मिसाल के तौर पर आप यूँ कह दें कोई फूल शूल ये डिज़ाइन करवाने हैं, ठीक है।
तो ये 35 क्लासेस के लिए, और फिर कुछ अकवालेजरी और कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ इस तरह अल्लामा इकबाल की फोटो और उनके कोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें स्कूल कॉलेज कॉरिडोर के अंदर लगानी है, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर लगाने हैं, क्लासेस के अंदर लगाने हैं, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है किस्म का। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए, आपने फिर ये नहीं करना पूरे जो 30 40 50 जो डिजाइन है आप इधर ही थोप दो सारे, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, क्लास 1 का डिजाइन, क्लास 2 का डिजाइन, क्लास 3 का डिजाइन, क्लास 1 सेक्शन ए, क्लास 1 सेक्शन बी, क्लास 1 सेक्शन सी, इसके अलग 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 पेजेस बनाने। ये नहीं कि आप लोग 50 डिजाइन के लिए 50 फाइलें बनाओ कोरल ड्रा की, ऐसा नहीं करना। आपने फाइल एक ही बनानी है, उस फाइल को हम सेव भी कर लेते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ से ना सेव करना है। सेव आप कैसे करेंगे, देखो हम सेव ऐसे करेंगे। आप मिसाल में इसको डेस्कटॉप पे सेव करो, कहाँ सेव करो, डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। जो जो नहीं ना समझ आना दोबारा पूछ लो। मैं इसको यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। मिसाल स्कूल का नाम है फाल्कन पब्लिक स्कूल, तो फाल्कन पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। तो फाल्कन पब्लिक स्कूल और सेव एज टाइप CDR, इसको मैंने ना सेव कर ली। तो ये फाइल अभी हमारी सेव हो चुकी है। ओके हो गया, यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, पेजेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेजेस। अब नीचे देखो आपको एक ही पेज नजर आ रहा होगा ना। तो अगर आपको बहुत सारे पेजेस बनाने हैं, मिसाल अब मैं यूँ सपोज कर लेता हूँ कि टोटल 7 क्लासेस है, टोटल ओवरऑल 7 है, 35 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे पेज 1 नजर आ रहा है आपको, इसका टैब, मुझे पेज 2 भी चाहिए, पेज 3 भी चाहिए। तो आप सिंपली क्या करें, सिंपली आप ना यहाँ पर जाएं, इस पेज 1 के टैब के ऊपर राइट क्लिक करें। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आपको पेज 1 के बाद पेज चाहिए या बिफोर, इससे पहले चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो रीनेम कैसे करते हैं, किसी भी पेज को राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पेज मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास 1, क्लास 1, ठीक है जी। और आपने यहाँ से ओके कर दिया। तो देखें 1:क्लास 1, ये क्लास 1 का सारे का सारा डिजाइन इसके अंदर है। फिर अब मुझे क्लास 2 के लिए एक और पेज चाहिए, अलग फाइल नहीं बनाऊंगा, ऐसा ना कंट्रोल एन करके आप न्यू फाइल बनाओ, ऐसा काम नहीं करना। आपने इसी फाइल के अंदर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पेज आफ्टर पे क्लिक कर देना। देखो पेज 2 बन गया नीचे। अब उस पेज 2 का मैं रीनेम कर लूंगा, राइट क्लिक किया, रीनेम क्लास 3, ऐसे। अब ये एक एक पेज इंसर्ट करना कितना मुश्किल काम है। मैं क्या करता हूँ, यहां पर जाता हूँ ऊपर लेआउट, ठीक है क्या, पेजेस के मुतालिक तमाम सेटिंग ऊपर लेआउट ऑप्शन के अंदर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास 2 पे मैंने नीचे क्लास 2 वाले पे क्लिक किया, ऊपर लेआउट में गया और यहाँ पर इंसर्ट पेज ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट पेज ऑप्शन पे क्लिक किया, तो मुझे कितने टोटल पेजेस बनाने थे, 7, ऑलरेडी 2 बने हुए हैं। तो टोटल मुझे भी कितने चाहिए, 5, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ पेजेस मुझे 5 चाहिए, ऐसे मैंने 5 लिख दिया। और मुझे कहाँ चाहिए, क्लास 2 से पहले या इसके बाद। मैंने क्या नीचे बिफोर करूंगा तो क्लास 2 से पहले 5 पेजेस बन जाएंगे। अगर आफ्टर पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मुझे 5 पेजेस बने हुए मिल जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि आपने एग्जिस्टिंग पेज नंबर 2 से चलाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल, पेज नंबर 2 से आगे मुझे 5 पेजेस बनाने हैं, ठीक है जी ये। अच्छा, कहते हैं कि पेपर का साइज क्या होना चाहिए। मैंने कहा A4 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सबका एक सेम है, ठीक है। उसकी हाइट जो है वो रखिए और ओके कर दो। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए नीचे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 एंड पेज 7। इसको आप रीनेम कर लें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम कर लें। इसका आप लिख लें यहाँ पर क्लास 3, दूसरे को रीनेम कर लें, राइट क्लिक करें, क्लास 4। समझ आ रही है ना साथ साथ, है जी। क्लास, सानिया फिर ना बोलना कि यार नहीं समझ आ रही।
मुश्किल है। अनमोल आप भी क्लास 6 एंड यहाँ से क्लास 7। बादाम आप लोग खाएं, बादाम खाना शुरू करें आप लोग, चलौजे खाएं, बादाम खाएं, माशाल्लाह अमीर लोग हैं आप लोग। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेरी तरफ भिजवा दें। क्लास 5, क्लास 6 एंड क्वेटा का थोड़ा ही पठाना, क्वेटा में बादाम 300 रुपये किलो है। तो ये मैंने नीचे ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 7 क्लासेस मैंने बना ली हैं, सॉरी 7 पेजेस बना लिए, 7 क्लासेस के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्लास 1 के अंदर कुछ बना रहा हूँ। मिसाल मैंने उनको रीनेम भी कर लिया है, आपके सामने मैंने इंसर्ट भी की और रीनेम भी की है। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख लूँ, मिसाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ F8 टूल मैंने लिया ताकि थोड़ा सा मैं हिंट भी आपको दिखाता जाऊँ। साथ मैंने इसके अंदर लिखा क्लास 1, थोड़ा सा मैं बड़ा करके ऐसे ना, मैंने ऐसे क्लास 1 लिखा, कंट्रोल C करता हूँ, मैं क्लास 2 के अंदर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ क्लास 2 में, वहाँ पर पेस्ट किया, F8 किया, इधर 2 लिख दिया। फिर क्लास 3 में गया, कंट्रोल V किया, F8 बटन प्रेस किया, F8 बटन प्रेस किया, 3 कर दिया, कंट्रोल स्पेस बार, यहाँ पर गया, कंट्रोल V किया, F8 बटन प्रेस किया और यहाँ पर क्लास 4 कर दिया, ठीक हो गया। फिर क्लास 5 के अंदर गया, कंट्रोल V किया, F8 किया और यहाँ पर क्लास 5 कर दिया। फिर 6 के अंदर गया, कंट्रोल V किया। ये इसलिए मैं कर रहा था कि आपको थोड़ा सा फर्क महसूस हो इनमें, ठीक हो गया जी। क्लास 7 के अंदर गया, मैंने क्लास कंट्रोल V किया, F8 किया और 7 पे क्लिक कर दिया ऐसे। अब देखो, अब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 ऐसे आप, ठीक है जी बच्चों। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे हम जाते हैं कि कुछ बना लेते हैं। मिसाल मैंने यहाँ पर ये चीज़ बनाई, मतलब ये डिज़ाइन बनाया क्लास 1 के अंदर, उसको ये के अंदर कलर दिया। मैंने वहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया क्लास 2 के अंदर, उसको मैंने ये डिज़ाइन दे दिया। फिर क्लास 3 के अंदर मैंने ये डिज़ाइन बनाया, उसको मैंने ये कलर दे दिया। क्लास 4 के अंदर मैंने ये 2 डिज़ाइन बनाए, ठीक है, उसके अंदर ये कलर दे दिया स्टाइल। फिर मैंने क्लास के अंदर ये डिज़ाइन दे दिया, मैंने ये पिंक कलर दे दिया। फिर क्लास के अंदर ये डिज़ाइन दिया। थोड़ी सी मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी क्लास आपको एक झटके से ना सारी चीज़ें समझा सकूँ। ये देखो बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7, ये 7 क्लासेस हमने अलग अलग पेजेस बना लिए अलग अलग क्लासेस के डिज़ाइन के लिए। अब हमने जाना है लेआउट के अंदर जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट पेज और यहाँ पर लिखा हुआ है रीनेम पेज। तो रीनेम तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए ये 7 क्लास वाले टैब के ऊपर आप क्लिक कर दें, लेआउट के अंदर जाएं, रीनेम में जाएं तो ये रीनेम का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऊपर से, और इसलिए यहाँ पर नीचे राइट क्लिक कर दें तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन यहाँ से भी आप शॉर्टकट क्लिक कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट पेज बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मैं तो इंसर्ट करना और रीनेम करना तो देख लिया ना, अगर डुप्लीकेट पेज करना देखें, जैसे देखो ना क्लास 1 जो है ना, जिस तरह क्लास 1 है, मैं कहता हूँ बिल्कुल हूबहू इसकी डुप्लीकेट एक और पेज बना लूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, क्लास 1 वाले पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा डुप्लीकेट पेज। जब भी डुप्लीकेट पेज आप लोग करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा कि आपने सिर्फ लेयर को कॉपी करना है या लेयर को भी कॉपी करना है और उसके अंदर जो डिज़ाइन है, मतलब उसका जो कंटेंट है उसको, मैंने कहा जो लेयर भी है और जो कंटेंट भी है उसके अंदर जो डिज़ाइन है सबको कॉपी पेस्ट करना है। मैंने ओके कर दिया, मतलब उसकी भी बिल्कुल एक, स्टूडेंट्स देखें क्लास 1 और पेज 2 बिल्कुल दोनों सेम सेम है, देखो जरा, ठीक है, ये दोनों सेम सेम बन गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। और आप चाहते हैं इस पेज को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट करके उड़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्लास नंबर 3 से लेकर क्लास नंबर 5 तक के पेजेस को डिलीट करने हैं बीच में 3 to 5, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, लेआउट के अंदर जाएंगे, डिलीट पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, डिलीट पेज फ्रॉम 3 to, इसके ऊपर चेक कर दें 3 to 5,
3 से 5 तक, 3 4 5 पेज खत्म हो गया। डिलीट ओके पे क्लिक किया तो देखें क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 6 एंड क्लास नंबर 7 मौजूद है। 3 4 5 डिलीट हो गए। तो आप इस तरह के पेजेस को डिलीट कर सकते हो, पेजेस इंसर्ट कर सकते हो, पेजेस डुप्लीकेट बना सकते हो, पेजेस को रीनेम कर सकते हो। ये सारे का सारा काम आप कर सकते हैं। अनडू करूँगा तो वापस से 3 4 एंड 5 जो है ना वो वापस से आ जाए। अब लेआउट के अंदर मजीद जाए तो यहाँ पर लिखा है गो टू पेज। तो आप अगर डायरेक्टली पेज नंबर 7 पे जाना चाहते हैं तो गो टू पेज पे क्लिक करेंगे। ये कह रहे हैं कहाँ पर आपने गो टू करना है, मैंने कहा पेज नंबर 7 पे जाना है। ओके कर दें तो डायरेक्ट 7 पेज आ जाएगा। ये सारा मेथड वाला है। ठीक है जी, आपको लेआउटिंग के अंदर समझ आ गई कि पेजेस को इंसर्ट कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे बनाना है, रीनेम कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, पेज गो टू पेज क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गई। और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये नीचे 4 ऑप्शन नजर आ रही है, नीचे बिल्कुल नीचे देखो, यहाँ से ना इस ऑप्शन से अगर आप एक एक स्टेप पीछे जाओगे, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, इस वाले ऑप्शन से पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, इस ऑप्शन से ये जो ऑप्शन है छोटा एरो, एरो जो है ना पिछला एरो, इसे एक एक पेज आगे जाओगे। ठीक है जी। अब मजीद अब आगे पेजेस खत्म हो गए तो नहीं जा सकते। समझ में आ गया। फिर आगे प्लस का ऑप्शन है, प्लस से क्या होगा एक नया पेज बन जाएगा। उसको डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, इससे डायरेक्ट आप पेज नंबर 1 पे जाओगे, पेज नंबर पहले पे और पेज नंबर आखिरी पे। तो आप यहाँ से भी ठीक है, अगर यहाँ से जाओगे ये इस वाले ऑप्शन से एक एक पेज करके पीछे जाओगे, और अगर यहाँ से जाओगे एक एक पेज आगे जाओगे। ठीक है, और अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे जाएंगे और डायरेक्ट पेज नंबर एंड पे जाएंगे, आखिरी एंड पेज जो होगा वो। ठीक है, तो हमने ये चीजें सीख ली। फिर एक और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर देखिए आप पेज नंबर 1 से देखें, पेज नंबर 1 से, पेज नंबर 1 का जो पेज है वो पोर्ट्रेट है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में। 2 का भी यही सीन है, 3 का भी यही सीन है, 4 का भी यही सीन है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का। तो जब आप पेज नंबर 1 पे जाकर लेआउट में जाकर पेज ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, स्विच स्विच पेज ओरिएंटेशन, आपने स्विच कर ली, लैंडस्केप में पेज आ गया। जब 2 पे जाएंगे, देखिए 2 का नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, 4 का नहीं हुआ, 5 का नहीं हुआ, 6 का नहीं हुआ, 7 का नहीं हुआ। जब आप लोग करेंगे ना तो आपके सारे हो चुके होंगे। इसका क्या सीन है, ये इसलिए ऊपर ना 2 ऑप्शन है, देखें ये ऊपर 2, ये एक का लिखा हुआ है ऑल पेजेस और एक है करंट पेज। तो अगर आप ऑल पेजेस पर आपका क्लिक है ना, टिक लगा हुआ, तो अगर आप क्लास 1 की ओरिएंटेशन अगर चेंज करते हैं ऐसे, देखना क्लास 2 का भी चेंज हो चुका होगा, 3 का भी हो चुका होगा, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। तो इसलिए आप लोगों ने अगर पोर्ट्रेट में करते हैं तो सारों का एक साथ उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी होगी। तो इसलिए आप लोगों ने ऊपर इस ऑप्शन को क्या करना है, ऑल पेजेस के बजाय करंट पेज पे टिक लगाना। ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा कि पेजेस को इंसर्ट कैसे करते हैं, क्यों करेंगे पेजेस, ज़्यादा सारे पेजेस बनाने का क्या मकसद है वो मैंने शुरू में एक एग्जांपल से समझा दिया। फिर डुप्लीकेट पेजेस कैसे बनाते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, गो टू पेज क्या होते हैं, स्विच पेज ओरिएंटेशन क्या है। और अगर आप लोगों ने पेज की नंबरिंग देनी है, ये इजाफी है, तो देख लें। अगर क्लास नंबर 1 पे आप हैं, आप चाहते हैं कि मुझे हर पेज के नीचे नंबरिंग भी दिखे, तो लेआउट के अंदर जाएं, इंसर्ट पेज के अंदर जाएं, ऑन ऑल पेजेस पे क्लिक कर दें, तो आपको ना देखो नीचे नंबरिंग भी नजर आएगी। देखो 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जबरदस्त है कि आप पेज की नंबरिंग भी इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो कंट्रोल शिफ्ट F2 F9, ये देखो पेज नंबरिंग भी साथ साथ आ रही है। ठीक है, अगर कोई किताब आप लोग बना रहे हो तो यहाँ से पेज नंबरिंग इंसर्ट होती है यहाँ से। ठीक है जी जी। पेज नंबरिंग लगाने के लिए मैंने कहा पेज लेआउट के अंदर जाएं, लेआउट के अंदर जाएं, इंसर्ट पेज नंबर के ऊपर क्लिक करें और ऑन ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, बस तमाम पेजेस के ऊपर पेज नंबरिंग लग जाएगी। अब ये चीज़ अगर मैं चैप्टर से दिखाऊं तो हमने कमांड कौन कौन सी पढ़ी, देखो ये शॉर्टकट कमांड्स हैं।
तो शॉर्टकट कमांड्स बनानी किस लिए वो मैं बता देता हूँ। मजीद पेजेस इंसर्ट करने के लिए मैंने बता दिया, आप Alt+I करें या पेज डाउन बटन पे क्लिक कर दें। पेज अप करें तो पीछे पीछे जाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो आगे आगे जाएंगे। Alt+D एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट करने की कमांड है। किसी भी सफ़े को नाम देने के लिए Alt+A, किसी भी सफ़े पे जाने के लिए Alt+G, किसी भी सफ़े की पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन तब्दील करने के लिए Alt+R। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि पेज की सारी सारी जो सेटिंग है वो Alt+P के अंदर है, अगर आप कोरल ड्रा खोलते हैं, अभी कमांडें बनानी किस तरह, सिंपली ना आप लोगों ने क्या करना है, Alt बटन प्रेस करना है, फिर आप लोगों ने ये देखो L लिखा हुआ है ना, L, तो आपने L बटन प्रेस करना है। क्या बटन प्रेस करना है? L के नीचे अंडरलाइन था। अब देखो इंसर्ट पेज है तो यहाँ पर I के नीचे अंडरलाइन आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आपने जाना है डिलीट पेज के अंदर तो देखो D के नीचे अंडरलाइन है, तो अपने Alt+L और डिलीट पेज के अंदर जाने के लिए, इस मेन्यू के अंदर जाने के लिए D बटन प्रेस करो, ऐसे ऐसे। तो ये कमांड इस तरह बनती है, जो कमांडें यहाँ पर ऐसे दर्ज है, Alt+D, Alt+A, Alt+G, Alt+R। रटे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। ठीक है। और अगर आप लेआउट के अंदर जाएं और पेज साइज के अंदर जाएं तो आप इसकी जो डिटेल जो सेटिंग है पेज की वो अंदर से कर सकते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है? लेआउट के अंदर जाना है। मैं कहाँ गया? लेआउट के अंदर और पेज साइज के अंदर। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन मौजूद है ना यहाँ पर, लेआउट के अंदर जाएं, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, पेज साइज, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड, ये पेज साइज के अंदर आप जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन जो बाहर मौजूद हैं इधर भी मौजूद है। जनरल सेटिंग है सारी है। ठीक है। पेज साइज, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड, पेज गाइडलाइंस, ग्रिड, रूलर्स, सेव, थिक थिन लाइन, ये सारी यहाँ पर मौजूद है। पेज साइज बेसिकली क्या है? सिंपल, कुछ भी नहीं है। सिंपल यहाँ पर ये है कि पेज का साइज क्या रखना है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक रेंडरिंग रेजोल्यूशन है 300 dpi डॉट पर इंच। अब यहाँ पर ब्लीड लिखा हुआ है, ब्लीड, तो शो ब्लीड एरिया करता हूँ और ओके करता हूँ, तो इससे ना एक ब्लीड एरिया नजर आता है। ये ब्लीड ब्लीड इसको ब्लीड एरिया कहते हैं। ये ब्लीड एरिया किसका, क्या मकसद है ब्लीड एरिया का, ये आप लोगों ने ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको जरा सर्च आउट करके लाना। फिर लेआउट के अंदर जाएं, पेज साइज के अंदर जाएं, तो ये ब्लीड एरिया ये क्यों, वैसे ज़रूरत नहीं होती मगर होता क्या है ये देख लें। हम ये भी पढ़ लिया है कि पेज का लेआउट कैसे चेंज करते हैं। ये जस्ट इस यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लेआउट हैं। बुक बनाने तो बुक का लेआउट है, बुकलेट बनाना है, टेंट कार्ड बनाना है, ट्राईफोल्ड ब्राउचर बनाना है जी। जी जी आ रही है। पता नहीं, ये सर्च करें ना, इसको सर्च करें, तो यूट्यूब पे सर्च करें। पेज साइज के अंदर तो मैंने लेआउट के अंदर जो ऑप्शन मजीद, जो अगर गहराई में आपने ऑप्शन देखने हैं तो पेज साइज के अंदर जाए तो यहाँ सब सारी साइजिंग ऐड कर सकते हैं। लेआउट के अंदर जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स हैं। फिर ट्राईफॉल्ड ब्राउचर बनाना है तो उसके साइजेज हैं। बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो सिंपली यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है कि कोई अभी बैकग्राउंड इसके सारे वाइट होते हैं ना, बेसिकली देखो पीछे बैकग्राउंड वाइट है, तो लेआउट के अंदर जाकर, पेज साइज के अंदर जाकर और साइज के अंदर ये बैकग्राउंड के अंदर जाकर आप उसका कोई बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मिसाल कोई सॉलिड कलर और कोई डाल दो, मिसाल मैंने ये पिंक कलर, लाइट पिंक कलर डाल दिया और ओके कर दिया। यहाँ पर क्या यहाँ से ओके कर दिया, ओके करूँगा तो इनके सारे बैकग्राउंड्स देखो पिंक हो जाएंगे। क्लास 2 का भी अंदर 3 4 सारे। ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूँ वापस। तो ये सारी की सारी सेटिंग थी। हमने देखा कि पेजेस को इंसर्ट करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट करना, गो टू करना, इंसर्ट पेज नंबरिंग, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, पेज साइज लेआउट, ये सिंपली ओरिएंटेशन ये। ठीक है। और ये उसकी क्या है, इसके शॉर्टकट कमांड्स हैं। ये क्लास नंबर 10। अगर नीचे जाए क्लास नंबर, ये उसी का दूसरा जो हिस्सा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सिंपली इसमें क्या है कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। ठीक है। वैसे ही अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैंने इसको एक ही चैप्टर में डाला है क्योंकि फिर इस तरह अलग अलग मैं पढ़ाऊँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये ऐसी डर लगता है कि वो इतने ज़्यादा सारे चैप्टर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चैप्टर लेंथी कर दिया मगर एक पढ़ा है, आसान, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, ये क्या सीन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
F5 से मैंने F8 बटन प्रेस किया, मैंने यहाँ पर लिखा कैप्स को काउंट करके ताज इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये ताज इंस्टीट्यूट जो मैंने वर्ड लिखा है इसको खूबसूरत करना है, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, सारी फॉर्मेटिंग देनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है स्टूडेंट्स, कंट्रोल टी। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोल टी बटन प्रेस करें या फिर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ पर नीचे ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी। तो साइड पर ना आपको साइड पर आपको पूरा ये पैनल खुलकर, इसमें जो पहली जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और दूसरी जो है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। तो अगर टेक्स्ट के अंदर जाएं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, मतलब मैं यहाँ पर कूल वेटिका रखता हूँ, फ़ॉन्ट का स्टाइल ये, उसका साइज अगर मैं 24 है तो मैंने क्या कर दिया 50 कर दिया, ऐसे 50 भी नहीं, मैंने वहाँ पर क्या कर दिया 80 कर दिया। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, टेंशन ना लें, ये सारी रिकॉर्डेड क्लास दोबारा से ले लेना, सुन लेना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस, और कोई तरीका कार नहीं है इसको समझने का। फिर यहाँ पर क्या आता है, कोई अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल रखिए। फिर यहाँ पर क्या आता है, अंडरलाइन अगर आप लोगों ने लगाना है तो सिंगल थिंग अंडरलाइन लगा सकते हैं, नहीं तो आप हटा दें। ठीक है, और अगर इसके अंदर यूनिफॉर्म फिलिंग करनी है, टू कलर फिलिंग करनी है, टेक्सचर फिल करना है, टेक्सचर फिल, इस तरह से आप इसके अंदर टेक्सचर्स फिल कर सकते हैं। ये देखो टेक्सचर फिलिंग कर सकते हैं, यहाँ से टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे टेक्सचर्स हैं यहाँ पर है। ये चेक करें ज़रा ये, और इसके अलावा ये वाले और भी बहुत पिंक टाइप के हैं, ये देखिए। ठीक हो गया जी, टेक्सचर फिलिंग कर लिया आपने इसके अंदर। और फिर साथ में आपने इसके बैकग्राउंड अगर फिल करना है तो ये इसके साथ यूनिफॉर्म फिल या फाउंटेन फिल के अंदर जाकर आप इसके अंदर बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये है, ये है, तो इसका बैकग्राउंड भी क्या कर दिया, पीछे फिल अप कर दिया। इसके बाद क्या है कि आप चाहते हैं कि इसको आउटलाइन देने हैं, तो आउटलाइन देने के लिए मैं यहाँ पर जाकर तो इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं, मैंने 2 पे क्लिक किया, इसको 2 आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन का कलर दे सकते हैं, मैं पीला कलर दे देता हूँ, यहाँ से CMYK मॉडल RGB रखा, मैंने यहाँ से कलर वाइट रखा, पीला कलर दे दिया, तो आउटलाइन हमने वाइट दे दिया। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम फॉर्मेट ऐसे कर सकते हैं। सिंपल, ये बात समझ में आती है। तो ये हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिया। बाकी अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ, बहुत लॉन्ग टेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, जिस तरह F8 करके, ऐसे F8 करके ड्रैग करके हम पैराग्राफ लिखते थे कि टेक्स्ट उठाना है, जैसे कि मैं गूगल पर जाता हूँ, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ। इंटरनेट जो है ना वो, मैं ये वाला सारा टेक्स्ट उठाकर कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और ड्रा पे जाता हूँ, और इसके अंदर जाकर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट करनी है तो आप यहाँ से लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से राइट अलाइनमेंट, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको फुल जस्टिफाई कर सकते हैं, सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ की सारी सेटिंग है। ठीक है, जब इन दोनों को हम जब सेलेक्ट करेंगे और फिर हम शिफ्ट F2 F9 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो ये हो गया। और इसके अंदर पैराग्राफ की और क्या क्या सेटिंग है, सारी इंडेंटेशन हमने पढ़ी थी MS वर्ड में, सारी की सारी इंडेंटेशन इसमें है। ठीक है, इसको 0 कर दो, ये हमारे 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 0 रख दें, और बाकी यहाँ पर 100 है, इसको 50 कर दें। देखो उसके अलाइन की लाइन स्पेसिंग होती है, इनको 100 लाइन स्पेसिंग, तो बाकी इनको 0 0 रखना है। और ये
तो मतलब कंट्रोल टी के अंदर क्या सीन है, कंट्रोल टी के अंदर टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ की सारी फॉर्मेटिंग है, उसका लाइन पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग इंडेंटेशन सारी चीजें ना, और वैसे ही उसको आप जीरो रखते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि नहीं हुई? एक ही चीज है, टेक्स्ट और कैरेक्टर एक ही चीज, एक ही चीज है। टेक्स्ट क्या दिया, कैरेक्टर क्या, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इसके साथ नीचे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को कॉपी करना। पहले पढ़ा दो फिर आखिर में क्वेश्चन रख देना, ठीक है। पहले पढ़ा देता हूँ फिर क्वेश्चन आखिर में रख देना, ठीक है। तो अगर हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को कॉपी कैसे करते हैं, Alt E M कमांड है उसकी, तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहां पर लिखता हूं सरफराज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो सरफराज है ना, जो ये लिखाई है, ये वाली लिखाई का स्टाइल सेम टू सेम इस तरह का मुझे, इस तरह का। अब मैं ये तो नहीं करूंगा ना, दोबारा कंट्रोल टी करूंगा, वो सारी मैंने दोबारा करूंगा, नहीं, टाइम ज़ाया होगा। अब मैं चाहता हूं कि जो डिजाइनिंग इस टेक्स्ट की है वो इस सरफराज वाले टेक्स्ट पे आ जाए। इसके लिए हमारे पास ये दूसरी कमांड है, Alt E M कमांड है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करने की। माउस से कैसे करते हैं ये मैं समझा देता हूँ। देखो माउस, माउस में क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने सरफराज वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर जाना है आपने एडिट मेन्यू में, कहाँ जाना है, एडिट में, ठीक है। एडिट में जाकर आपने इस ऑप्शन को ढूंढना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है, मैंने आउटलाइन पेन, मतलब ये आउटलाइन जो कलर है, आउटलाइन का स्टाइल जो है, आउटलाइन कलर को भी, फिल उसके अंदर जो फिलिंग हुई है उसको भी, बाकी उसकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज है उसको, सारों सारी चीजें मैंने कॉपी करनी है। तो ओके कर दूंगा, और किससे करनी है, एरो आ जाएगा, और उस वाले आप ऊपर वाले टेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जब क्लिक करेंगे तो जो डिजाइनिंग ऊपर थी वो डिजाइनिंग नीचे सरफराज पर आती है। दोबारा देख लें, मैंने लिखा यहाँ पर ताज, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ कि जो डिजाइनिंग ऊपर की है वो नीचे आ जाए, तो मैंने ताज को सेलेक्ट किया, एडिट में गया, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे क्लिक किया, चारों ऑप्शंस पे क्लिक किया कि मुझे चारों के चारों ऑप्शन इससे कॉपी करनी है डिजाइनिंग में, ओके कर दिया। ये एरो आ जाएगा, इस एरो को ऊपर वाले डिजाइन पर क्लिक कर दें तो ऊपर वाले डिजाइन से नीचे पेस्ट हो जाएंगे, ये देखो। तो इससे आपका टाइम बचेगा, वक्त बचेगा, समय बचेगा। समझ में आ गई बात? अब नीचे आए तो ये चीजें तो हमारी क्लियर हो गई ना। तो नीचे है कि फिट टेक्स्ट टू पाथ क्या ऑप्शन है, फिट टेक्स्ट टू पाथ क्या है। तो फिट टेक्स्ट टू पाथ का मतलब क्या है, ये देखो, आपने बचपन में स्कूल बैजेस पहने होंगे ना, ये सब स्कूल का एक बैज होता है, जिसे एक स्कूल ये एक क्या कहते हैं, बैज है। इसके अंदर ये ये बैजेस तो नहीं होता, ये हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, निम्रा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, हमने इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये निम्रा बाजी का स्कूल है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो निम्रा पब्लिक सेकेंडरी जो स्कूल है, मैं चाहता हूँ ये सर रोटेटरी या राउंड शेप में ऐसे इस बैच के अंदर लिखना है मुझे, क्या करना है, लिखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सर्कल को ना डिलीट करूँगा, ठीक है। मुझे इस निम्रा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल को इस सर्कल के गिर्द लिखना है, अराउंड। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि इस निम्रा पब्लिक स्कूल वाले टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, और जाना किस ऑप्शन में है, ये जो इधर जाना है आपने टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाकर फिट टेक्स्ट टू पाथ, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कि इस टेक्स्ट को किसी बात के ऊपर फिट करना है। इस ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास नहीं इस तरह का एक सर्कल आ एक एरो निशान आ जाएगा, तो वो बस वो एरो का निशान इस सर्कल के गिर्द ले जाए। तो ये देखो, अंदर की तरफ रखना है, कैसे रखना है, ये सारा आपको बताया गया ऐसे।
कितनी दूरी पर रखना है ये है। ओके कर दिया तो वो जो जितना भी टेक्स्ट था वो उसके करीब आ गया। दोबारा अगर आप इस इधर जाते हैं फिर टेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसको बिल्कुल बेशक नीचे लेना है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम करवाना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इधर देखो थोड़ा सा इसको नीचे ले लें, इधर करीब ले जाएं। और अगर ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है डिजाइनिंग के, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है, अगर ये नहीं पसंद तो कोई कूल वर्टिका रखें, ठीक है। तो ये देखो निमरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल आ गया। अगर आप एक और सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल आ गया, ये सर इस सर्कल को आप यहाँ पर रख दें, फिर एक बैच था बन जाएगा। बाकी इसके अंदर एक वो शमा जला लें, नीचे लिखे हैं यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, जो कि है ही नहीं हमें, बस ये बैच आपका बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये तो फिट टेक्स्ट पाथ हमने कर लिया, ये काम तो हमने कर लिया। बाकी इधर इधर है वो स्टार लगाना है तो स्टार लगा ले, फिर नीचे कुछ लिखना है तो वो भी लिख लें, वो सारा सीन आपका हो जाएगा। यस। अब आपने ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट, देखो ना ये टेक्स्ट तो इसके साथ चिपक गया ना, देखो जी जब मैं इसको उठा रहा होता हूँ तो साथ टेक्स्ट भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ये अलग हो जाए, सर्कल अलग हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या करना है आप लोगों ने, किसी भी लिखाई को किसी भी लिखाई को फिट टेक्स्ट पास करने के बाद, किसी भी लिखाई को फिट टेक्स्ट पास करने के बाद उसे सेपरेट करने के लिए कंट्रोल के कमांड। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमने एक दफा फिट टेक्स्ट पास कर लिया, मैं कहता हूँ किसी भी लिखाई को अगर आप फिर टेक्स्ट को पास करने के बाद आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को अलग कर दो इस सर्कल से, आप क्या करें, कंट्रोल के बटन प्रेस करें। कंट्रोल के से क्या होता है, ब्रेक होता है, अनकम्बाइन। कंट्रोल के जैसे ही करेंगे तो देखो ये टेक्स्ट आपका अलग हो गया, नीचे वाला सर्कल अलग हो गया। नीचे सर्कल को देखो हटा दिया, टेक्स्ट हट गया, ये देखो ये ऐसे हो गया, सर्कल अलग, और इसको डिलीट कर दिया। अब ये देखो आपका टेक्स्ट इस डिजाइन में आ गया। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, संरचना पे कोई सर्टिफिकेट बनाना है, कोई एडमिशन फॉर्म बनाना है तो इसके ऊपर टॉप पे ऐसे निमरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, नीचे आप लिख दो इस्लामाबाद DHA भेरिया टाउन इस्लामाबाद, ये ऐसा, ठीक है। समझ में आ गए। तो ये हमारा फिर टेक्स्ट के बाद भी हो गया, उसको हमने अलहदा भी कर लिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी लिखाई को फिर टेक्स्ट के बाद करने के बाद उसे वापस अपनी पुरानी हालत में लेकर आने के लिए हमने ये देखो यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉटें लगाई हुई है। बिल्कुल टेक्स्ट में जाना है, फिर स्ट्रेटन टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप लोगों ने भी सिंपली यहाँ पर जाना है, फिर टेक्स्ट टू पाथ वाले डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर स्ट्रेटन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपका डिजाइन वापस से, आपका जो टेक्स्ट वापस से सीधी जो पुरानी हालत थी उसमें आ जाए। बात समझ में आती है? हाँ जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, तो लास्ट में कुछ कमांड्स हैं, जिस तरह यहाँ पर है कि चेंज केस विंडो में जाने के लिए, वो सिंपली है चेंज केस विंडो में MS वर्ड में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो लिखाई है इसको लोअर केस में कर दूँ, अपर केस में है लोअर केस में कर दूँ, या लोअर केस का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स में कर दूँ, अपर केस में करूँ, लोअर केस में करूँ, कैपिटलाइज वर्ड में करूँ, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, टेक्स्ट में जाना है और नीचे सबसे नीचे देखें चेंज केस की ऑप्शन नजर आ रही होगी। या इसकी शॉर्टकट कमांड मैंने यहाँ पर बता दिया है, Alt+G,
ठीक है जी। तो आप जो है आल्ट बटन प्रेस करें, ऊपर एक्स बटन प्रेस करें और आप जी बटन प्रेस करें। देखो जी के नीचे अंडरलाइन है तो जी, तो एक डिबिया सी ना ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप लोअर केस करते हैं, ओके करते हैं, तो आपका सारे का सारा टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट। दोबारा टेक्स्ट में जाएं, चेंज केस में जाएं, टाइटल केस के ऊपर क्लिक करें तो हर लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल, बाकी स्मॉल, बाकी एमएस वर्ड में जो डिटेल में पढ़ चुके हैं अपर केस करेंगे तो सारे का सारा कैपिटल। ठीक है, तो ये चेंज केस की कमांड थी। ठीक है, अगर आपको कोरल ड्रा के डिजाइनिंग के अंदर इसको अगर इस्तेमाल करना पड़े तो लाजमन इस्तेमाल करें। और ये जो नीचे जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम किसे कहते हैं, वायर फ्रेम का क्या मतलब है? वायर फ्रेम का मतलब ये है कि अगर कुछ हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, आप लोगों को याद हो, वो जो पहला प्रोजेक्ट हमने बनाया था अपना बिजनेस कार्ड वाला, अगर वो मैं यहाँ पर खोलूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं ये दोनों कमांडें बता देता हूँ। ग्राफिक डिजाइन के अंदर, कोरल ड्रा के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 1 हमारा था ये बिजनेस बेसिस है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट ने बनाया था। मैं याद तो होके ना याद मैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, इस वायर फ्रेम को समझते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया ना, मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनल है, ये सारा डिजाइन हमारा फाइनल है। अगर इसको अनग्रुप करते हैं, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से अनग्रुप करते हैं, तो कभी कभी ये होता है, देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये जितनी भी चीजें हैं मेरी जरूरत की चीजें हैं, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो फालतू है। कभी कभी ये होता है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट डिजाइन के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं जो कि नजर नहीं आते। मिसाल देखो, एक ऑब्जेक्ट अभी नजर आ रहा है, मगर अगर इसकी आउटलाइन आप हटा दो नजर नहीं है, नजर नहीं आ रहा है मौजूद है, अगर नजर नहीं आ रहा, देखो मौजूद है, नजर नहीं आ रहा। इस तरह ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हों, मिसाल आप इसको इधर रख दो, आप इसको एक इधर रख दो, ठीक है, आप एक इधर रख दें। तो देखिए हम कहते हैं हमारा तो ठीक है डिजाइन तो ये है, मगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आपके डिजाइन के अंदर होंगे जो कि आपने गलती से बनाए होंगे और आपको याद नहीं होगा, और वो छुपे हुए पड़े होंगे, हिडन होंगे। ठीक है, शायद उनकी आउटलाइन कलर भी ना हो और फिल कलर भी ना हो, मगर अगर हम चाहते हैं, या कंट्रोल ए करें ना, कंट्रोल ए, तो देखिए कंट्रोल ए जब आप करेंगे तो इस सिलेक्शन जो है ना, होनी तो यहां तक थी ना, चाहिए थी, यहां तक होनी चाहिए थी, मगर यहां तक नहीं है, बल्कि यहां पर भी सिलेक्शन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फालतू हैं, ठीक है, जो कि भी नजर नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पड़े हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो यहाँ तक होनी चाहिए थी मगर ये भी साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। ये मामला क्या है? तो इस मामले को हम सुलझाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वायर फ्रेम के अंदर। तो वायर फ्रेम व्यू एक ऐसा व्यू है कि जब हम अपना डिजाइन फाइनल कर लेते हैं और ये देखना हो कि कोई गैर जरूरी कोई ऑब्जेक्ट हमारे डिजाइन में रह तो नहीं गया, इसलिए हम ये कमांड अप्लाई करके उन ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर देते हैं ताकि हमारे डिजाइन और प्रिंटिंग में कोई मसाइल ना रहें। और ये उसकी कमांड है। और वायर फ्रेम को ओपन कैसे करते हैं? सिंपली आपने जाना है व्यू में, और ये पहला ऑप्शन है वायर फ्रेम का, तो वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक किया, ये एक दूसरी एनएच चढ़ा देगा हमारे डिजाइन के ऊपर, हमें बताएगा कि हाँ जी आप बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, ये वाले, ये दोनों को, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट। पहले तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये फालतू थे, बाकी मेरे काम की चीजें। अब वायर फ्रेम व्यू से दोबारा जो है ना, हमने अगर वापस पुरानी हालत में लेकर जाना है अपने डिजाइन को, तो ये नीचे आखिरी कमांड है कि वायर फ्रेम व्यू में जाकर वापस वायर फ्रेम व्यू में जाकर वापस कलर लाने के लिए Alt V E कमांड है, या फिर आप यहाँ पर जाएं दोबारा व्यू में, और नॉर्मल नहीं करना बल्कि इनहांस्ड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो इससे आपके सारे कलर्स वापस आ जाएंगे। और अगर आप दोबारा कंट्रोल ए करते हैं तो ये अब कोई फालतू ऑब्जेक्ट जो है ना वो नहीं रहेगा, और ना वो सिलेक्शन के अंदर रहेगा। तो यहाँ तक हमारी आज क्लास थी, डिटेल्ड क्लास हुई, क्लास नंबर 10 कोरल ड्रा की। इसके अंदर हमने अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, तो अब आप लोग थोड़े थोड़े से अप हो रहे हैं, अप स्केल हो रहे हैं डिजाइनिंग के अंदर। आप लोगों
आप खुद अपना मुहासबा कर लें कि आप लोगों ने पहले किस तरह का डिज़ाइन बनाया, फिर माशाल्लाह जो लेटेस्ट आप लोग डिज़ाइन बना रहे हो बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हो, तो इस तरह से प्रोफिशेंटी आएगी इस तरह काम में। तो मेहनत करें, बाकी खुद खुद से भी कुछ बना लिया करें, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट, कोई पम्फलेट या कोई ब्राउचर या कुछ फ्लायर, पोस्टर, टाइम निकाला करें। टाइम तो होता नहीं है, मसरूफियात आजकल दिन भी छोटे हैं, रातें लंबी हैं, तो कोशिश क्या करें थोड़ा सा रात को एक एक्स्ट्रा, अगर 10 बजे आप लोग सोते हैं तो 11 बजे सो जाया करें, अगर 11 बजे सोते हैं तो 12 बजे सो जाया करें, ठीक है। तो मेहनत करें, बस यही दिन है कि 2025 में आप कुछ प्रैक्टिकली काम की तरफ बढ़े। बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना, ठीक है जी, अब प्रैक्टिकली काम करने का दौर आ गया। कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो? हमने अपना आज का लेसन नंबर 10 जो है ना कंप्लीट किया। पेज सेटअप कमांड सारी देख ली है, वन बाय वन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कमांड।